नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 23 नवंबर को। राहु अभी तक कुंभ राशि में ही है, अपने मित्र शनिदेव के घर राहु विराजमान है। वैसे राहु का अपना कोई घर होता नहीं, जहाँ बैठते हैं उसी को अपना बना लेते हैं। राहु अपने मित्र के घर में है तो साम्राज्य स्थापित तो हो ही चुका है, लेकिन अब खुलकर आशीर्वाद जब वो अपने नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में आएंगे तब देंगे। तो 23 नवंबर से लेकर अगस्त 2026 तक वो वक्त है जो आपके तमाम इच्छाओं की पूर्ति करता दिखेगा। तो चलिए समझते हैं 18 साल के बाद राहु का तूफान आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा। तो राहु आपके धन स्थान में विराजमान है कुंभ राशि में। राहु वैसे तो 18 मई 25 से ही आपके धन भाव में आ चुके हैं, लेकिन वो खुलकर सांस नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मृत अवस्था में थे। 23 डिग्री से 24 डिग्री तक जो ग्रह, कोई भी ग्रह मृत अवस्था में होता है, और जब 23 डिग्री पे आता है 2 सितंबर को जैसे कि वो आ चुके हैं, तो यहाँ पर 23 डिग्री में प्रवेश करने के बाद वो जीवित हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को राहु जब अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब परिणाम यहाँ से स्पष्ट तौर पर दिखना शुरू होगा। तो 18 साल के बाद राहु का अपने नक्षत्र में कुंभ राशि में धन भाव में एक्टिव होना, कह सकते हैं कि एकदम से चीज़ों को पलट देगा। राहु क्या है? इच्छाओं की पूर्ति करने वाले ग्रह है। राहु स्वयं इच्छा है, राहु तूफान है, राहु हवा है, राहु मन की गति से चलने वाले, राहु बड़े बड़े कार्य को पूरा करवाने वाले ग्रह हैं। तो देखिए, हवा का झोंका तो राहु है। अब राहु क्या देंगे ये समझते हैं। राहु जब धन भाव में बैठेंगे तब क्या होगा? देखिए, आपके भाग्य, आपकी उपलब्धि ये बस आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। कैसे समझ लेते हैं उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, और पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब देखिए, अगस्त 2026 तक, हालांकि 2 दिसंबर 26 तक राहु कुंभ में रहेंगे, लेकिन अगस्त 2026 तक का ही हम प्रेडिक्शन का बना रहे हैं। चलिए समझते हैं कि राहु का प्रभाव यहाँ पर क्या और क्या संकेत मिलेगा। तो धन स्थान में बैठे हैं, आर्थिक स्थिति की मजबूती देंगे, आपकी वाणी अद्भुत हो जाएगी। जो बोलेंगे लोग सुनना चाहेंगे, वाणी के जरिए आपको लाभ होगा। अरबपति करोड़पति बनने के योग बन रहे हैं। लक्ष्य पर प्राप्त तो करेंगे, समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। राहु न सिर्फ धन दिलाएगा बल्कि बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा। एक से ज़्यादा स्रोत से राहु देगा। राहु छल से देगा, प्रपंच से देगा, पर देगा। लॉटरी जुआ सट्टा से लाभ भी करवाएगा। धन आने के कई रास्ते खोलेगा। और नौकरी में अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, संपन्नता आएगी। कुटुंब का भाव है तो सबके साथ घर परिवार में तालमेल बनेगा। जो भी दूरियां थी वो समाप्त होगा। मित्र के घर में राहु बैठे हैं तो अनुकूल स्थिति है। परिवार में किसी भी तरह का विवाद था वो समाप्त होगा। मांगलिक कार्यक्रम घर परिवार में होंगे। राहु जैसा ग्रह अगर सुपरिणाम देने पे आ जाए तो एकदम से लाइफ को बदल देते हैं। अब समझते हैं पारिवारिक सुख तो बढ़ेगा। राहु का ये जो समय है जिंदगी में, कह सकते हैं कि आपकी पूरी तरह से यू टर्न आपकी लाइफ लेती दिखेगी, एकदम से तख्ता पलट परिणाम। तो राहु की सबसे पहले दृष्टि जो पड़ेगी आपके छठे घर पर। छठा घर रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का घर है, संघर्ष का घर है। तो अब देखिए, राहु यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे, अगर आप नौकरी करते हैं, किसी भी तरह का जॉब करते हैं, तैयार रहिए। आपको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, प्रमोशन होगा। स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी, कर्ज मुक्ति मिलेगा, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा। शत्रु दबे रहेंगे, चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, और धन तो आएगा ही। अब देखिए, छठे घर पर दृष्टि मतलब शत्रु अगर बढ़ गए हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई मामला आपका उलझा हुआ है कोर्ट कचहरी में, उनसे मुक्ति मिलेगा। तो राहु की दृष्टि शत्रु हंता योग बनाती है, तो शत्रुओं का अंत करेगा। अब उनकी एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है और एक दृष्टि दशम भाव पर। तो अष्टम भाव क्या है? अनिश्चितताओं का भाव है। तो राहु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी, अचानक से होने वाली घटनाओं का घर है अष्टम भाव, तो किसी ग्रह का, या कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट ये साबित हो सकता है। एकदम से जो भी मुश्किलें थी, परिवर्तन था जो अचानक से होने वाली थी, राहु उसको कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत स्मूथली देगा, आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गहरे जो मुश्किलें हैं उससे बाहर निकालता राहु दिखेगा। फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा।
आपका झुकाव तंत्र मंत्र की तरफ बढ़ सकता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर लाभ होगा। राहु की दृष्टि और प्रत्याशित रूप से सफलता दिलाएगी। और देखिए, राहु एक और चीज़ है कि दसम भाव पर भी दृष्टि है, तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि करियर में तरक्की, जॉब में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलेंगे, धन बढ़ेगा, इंक्रीमेंट वगैरह होंगे, मिलेंगे। देखिए, दानव शुक्र का घर और शुक्र दानव के जो गुरु हैं और राहु स्वयं दानव है, तो उनकी दृष्टि अपने गुरु पर पड़ेगी तो यकीन मानिए चीज़ें एकदम से बढ़िया हो जाएगी। इनकी दृष्टि का शुभ परिणाम आपको मिलता है यहाँ पर दिखेगा। तो संभावनाएं हैं, आप विदेश जाने का सपना पूरा होगा, विदेशी ज़मीन से आपको लाभ होगा, नई चीज़ें आपको लाइफ में प्राप्त होंगी, नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष लाभ। विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, विदेशी ज़मीन पर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, ये बड़ा मौका है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस तरफ, थोड़ा सा आप कदम बढ़ाइए, सकारात्मक संकेत मिलेंगे, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, नाम, रुतबा सब मिलेगा। आमतौर पर सूर्य राहु के अधिकार में होती है चीज़ें, तो राहु का दृष्टि न केवल आपको धन देगा, पद भी देगा, मान सम्मान देगा, आपका समाज में रुतबा बढ़ाएगा, करियर में एक स्वर्णिम अवसर भी देगा और सफलता के इतिहास तो आप गढ़ेंगे। और अंत में ये समझ लीजिए कि राहु का जो सबसे बढ़िया उपहार है, उससे बचने का भी उपाय हम बताएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि राहु भ्रम है, मायाजाल है, भय भी है। कहीं भ्रमित होकर, भयभीत होकर कहीं आप रास्ता ना छोड़ दें, क्योंकि राहु तो तरक्की देगा ही। अब ये भ्रम भय से बचने के लिए गायत्री मंत्र पढ़िए, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाए और सफलता के रास्ते पर चल पाए। डर से बाहर निकले, असमंजस की स्थिति से बाहर निकले। राहु से जुड़ा जो इंसान होता है बहुत सोचता है, तो ज़्यादा सोचिए मत, जो करना है कर डालिए। और गायत्री मंत्र तो पढ़ना ही है, साथ ही भगवान शिव को एक लोटा जल में कुसा घास डालकर अर्पित करना शुरू कर दें हर सोमवार को। आपकी मुश्किलें कम होंगी और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। पूर्ण समर्पण से लक्ष्य की तरफ आपको ले जाएगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा से आपको लाभ कराएगा और सपोर्ट तो करेगा। राहु का आशीर्वाद अगर व्यक्ति को मिल जाए तो ऊंचाइयों को छूता है। राहु का सुप्रभाव भगवान शिव का अभिषेक करने से भी बढ़ जाता है, तो आपको अभिषेक तो करना ही है। ओम नंग राहवे नमः का आप चाहें तो जब कर सकते हैं, कम से कम 5 बार कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर हम वीडियो लाएं तो आप कमेंट जरूर करें।